हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल इंडियन फार्मिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं किसानों की एक गंभीर समस्या के विषय में चर्चा, जिसमें हम दोस्तों आज देखेंगे किसानों की क्या ये गंभीर समस्या है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा 2020-2021 में जो समर्थन मूल्य निकाला है वह निकाला है 1868 और 1888 रुपये। ठीक है दोस्तों, इतना एमएसपी सरकार के द्वारा निकाला गया है, परंतु इस एमएसपी का किसान को जरा भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसमें हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, सरकार द्वारा बनाया तो गया है ये, परंतु सरकार द्वारा जो सेंटर बनाए गए हैं वो बहुत कम बनाए गए हैं। अधिकतर किसानों को इसमें इन सेंटरों की जानकारी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि सरकारी केंद्र कहाँ हैं, कहाँ लेकर जाएं, कैसे रजिस्ट्रेशन करें। उन्हें किसी प्रकार की जानकारी इसमें नहीं होती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो फ़ायदा लेते हैं वो बिचौलिया ही लेते हैं और जो व्यापारी लेते हैं वह किसान का धान सस्ते दामों में खरीदते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन कराकर और अपने रिश्तेदारों और अपने जान पहचान वालों के रजिस्ट्रेशन कर कर उनके खाते में पैसे को मंगा लेते हैं और वो अच्छी कमाई कर जाते हैं। दोस्तों, वह व्यापारी गांव में अधिक से अधिक 1000 रुपये से और 1200 रुपये इससे अधिक धान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इतने में वो धान खरीदते हैं और 1888 रुपये जो सरकार का एमएसपी रेट है उस पर वो बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी होती है, संबंध होते हैं, जो उनकी जो सेंटर होते हैं उनसे उनकी मिली भगत होती है और मिली भगत के कारण ही वह इनसे फ़ायदा लेते हैं। अब किसान का धान क्यों नहीं ले पाते दोस्तों? क्योंकि किसान का धान ये इसलिए नहीं ले पाते, जब किसान धान लेकर वहाँ जाता है तो उसे ये बहुत परेशान करते हैं सेंटर वाले। जैसे कि आपके धान में अधिक मॉइस्चर दिखाया जाएगा, आपसे कहेंगे कि आपके धान में अधिक मॉइस्चर है, धान साफ़ नहीं है, धान का रंग ठीक नहीं है, यानी धान में कुछ कालापन है, इस प्रकार के बहाने मिलाएंगे। और अगर किसान का धान लेने से यह सेंटर वाले बचते हैं और वह व्यापारी का ही धान लेते हैं, इसलिए किसान को इस एमएसपी का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। दोस्तों, धान की खरीद के लिए दोस्तों अधिकतर छोटे व्यापारी गाँव में जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये छोटे व्यापारी हैं। ये छोटे व्यापारी गाँव में 1000 से 1100 रुपये धान खरीदेंगे, 1000 से 1100 रुपये ये धान खरीदेंगे अधिक से अधिक, और ये 100 रुपये 150 रुपये के फ़ायदे से एक बड़े व्यापारी को बेचेंगे 1200 से 1300 रुपये में, और उसके बाद वह बड़ा व्यापारी सरकारी केंद्र पर उस धान को तुला देगा। तो किसान को इस एमएसपी से कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं है, क्योंकि सरकार के इतने सेंटर नहीं बने होते हैं या इतने केंद्र बने ही नहीं होते हैं कि किसान वहाँ तक पहुँच जाए। यदि सेंटर भी बना दिए जाएं तो किसानों को ये जानकारी होती नहीं कि उनका सेंटर कहाँ है, वह किस सेंटर के अंतर्गत आते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उन्हें पता ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में। अब दोस्तों, किसान के आगे मजबूरी बनती है कि वह इस धान को बेचे, क्योंकि उसके आगे भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। वह अनेक समस्याओं से घिरा होता है, क्योंकि उसे अगली फसल भी बोनी होती है। उसने जो फसल बोने के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लिया था या जो लोन लिया था वह भी उसे देना होता है। बहुत सारे अन्य काम उसके पास होते हैं। बदलते मौसम की कुछ बीमारियां परिवार में होती है, उनका इलाज कराना है, और जो धान की कटाई झड़ाई सबका खर्च आता है। जो मज़दूर उसमें लिए हैं उनका पैसा भी देना होता है। बहुत अधिक खर्चे होते हैं। अब अगली फसल के लिए खाद भी लेना है, उसे बीज भी लेना है, अन्य चीज़ें भी हैं। तो अन्य खर्चों को मिलाते हुए वह कब तक इंतज़ार करेगा कि सरकार उनका धान खरीदे? तो वह मजबूरी में 1000 से 1100 रुपये में अपना धान बेचते हैं। यदि दोस्तों किसान को कुछ फ़ायदा मिलता है तो धान किसी भी कीमत में 1600 रुपये से कम नहीं बिकना चाहिए। यदि 1600 रुपये से किसान को फ़ायदा उसमें नहीं होता बिल्कुल भी, वह नुकसान में जाता है। तो इसके निदान के लिए सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायत में, कम से कम ग्राम पंचायत में एक क्रय केंद्र अवश्य होना चाहिए। यदि एक ग्राम पंचायत में अगर एक उप केंद्र अगर बन जाता है तो किसानों के लिए बहुत मददगार होगा, और तब ही छोटे किसान का धान
सरकारी क्रय केंद्र पर या बिक पाएगा। यदि ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र नहीं लगता है तो किसान का धान क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच पाएगा, तब तो व्यापारी ही इस एमएसपी का फ़ायदा लेते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको किसानों से संबंधित जानकारियाँ अगर अच्छी लगती हैं, यदि आप किसान हैं, तो हम किसानों से संबंधित जानकारियाँ, किसानों से संबंधित योजनाएं जो भी निकलती हैं, हम अपने चैनल पर इसकी जानकारी देते हैं और समय समय पर हम इन जानकारियों के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, आपको अगर यदि इस प्रकार की जानकारियाँ अच्छी लगती हैं या आपको ऐसी जानकारियाँ समय रहते लेनी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और समय रहते सही समय पर आपको एक किसानों से संबंधित एक सही जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।